मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई भी लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन कर रखी है या आपने कोई घर का कोना पकड़ रखा है, एक उस पर एक डेट नोट कर दीजिए कि मुझे इस डेट तक जॉब लेनी ही लेनी है। अब आप उस पे जो डेट लिखो, तो मुझे सोच करके लिखना कि मेरे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं और मेरा जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं, उनका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। तो आप चाहे वो थोड़ा और डिले की लिख दीजिए, 1 महीना डिले, उससे भी जो आपको संभावनाएँ लग रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई हर चीज़ का, सब चीज़ का एग्ज़ाम सर मेरे को दिखता है कि मैं मई-जून तक 2027 तक मेरे जो सारे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे डाल दूँगा कि मुझे 30 जून 2027 तक एक जॉब अपनी झोली में करनी है। और आप यकीन मानना बच्चों, जब आप रोज उस डेट को देखोगे ना, वो रोज वो डेट आपको प्रेरित करेगी पढ़ने के लिए। जब आप नहीं पढ़ रहे होगे, तब वो आपको बोलेगी कि तुझे पढ़ना है, क्योंकि तुझे इसी डेट तक मेहनत करनी है। सरकारी नौकरी में हमेशा कहता आया हूँ कि अगर कोई एक बार इसमें फँस गया, 5 साल से पहले नहीं निकलता। क्योंकि जैसे ही हम फेल होते हैं, हमें एक नई उम्मीद दिख जाती है। फिर सोचते हैं चलो अब तो इसका एग्ज़ाम 4 महीने बाद इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ। फिर हम उसमें फेल होते हैं, फिर कोई एक और उम्मीद दिख जाएगी। हम लोग ही दिखाएँगे वो उम्मीद। हम भी भाई, पर हमें तो सबके लिए लेकर के चलना है ना। अब आप उसमें उम्मीद अपने लिए ढूँढ लेते हो और फिर बार-बार फेल हो रहे हो। तो बार-बार फेल होने के कारण होते हैं। उन कारण को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब बच्चा असफल होता है, तो आप यकीन मानना बच्चों, जब आप असफल होते हो, जब रिज़ल्ट में फेल होते हो, तो अगर आप ये मनन करो कि मेरी कमियाँ कहाँ-कहाँ रही थी इस बार, तो आपको सारी कमियाँ याद आ जाएँगी। और उन कमियों को नोट करो कि मेरी इस बार ये कमी रही थी कि जब भी दोस्त के यहाँ कोई शादी थी, फंक्शन था, कुछ भी था, तो मैंने वो सब छोड़ कर के पहले उनको अटेंड किया था। घर में कोई काम आ जाता था, तो पहले मैं उसी को करता था। तो आपकी पढ़ाई तो सेकंड प्रायोरिटी रह गई। आप क्योंकि सर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता था। देखिए शादी, फंक्शन, ये आपको त्यागने ही पड़ते हैं। और शादी, फंक्शन आप क्यों नहीं छोड़ सकते? शादी आपके बिना आपके बिना काम चल जाएगा शादी में, केवल आपकी शादी को छोड़ कर के। बताओ मुझे कौन-सी शादी रुक जाएगी आपके गए बिना? भाई आपका जाना वहाँ ज़रूरी है, वो काम ही ना हो। इतनी प्रेज़ेंस तो फ़ील कराओ ना सामने वाले को। आप तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए खुद उसमें शामिल होने जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे मत सोचा करो कि वो मेरा दोस्त है, वो नहीं आएगा मेरी शादी में भी, कल को मैं बुलाऊँगा वो नहीं आएगा। दोस्त बहुत बदलेंगे। आप जब जॉब लग जाएगी ना, आप देखना आपके पुराने दोस्तों से जब थोड़ा कनेक्शन कम होना शुरू हो जाता है ना, आपको वही सबसे अच्छा लगने लगता है जो प्रेज़ेंट में आपके साथ है। कल आप शादियों में भी शायद उसी को बुलाओगे। जब पोस्टिंग दूसरी जगह चली जाती है, पहले वालों को भूल ही जाते हैं। कई बार वो शादियों में भी नहीं आते, बुलाते भी नहीं हैं। ये दोस्त की प्रायोरिटी हमेशा बदलती रहती है लाइफ के हर फेज में। हाँ, कुछ होते हैं कॉलेज फ्रेंड जो हमें हर टाइम पे संभालने वाले होने चाहिए। दोस्त ऐसे बनाओ जो हमेशा आपको पॉजिटिव रखे, क्योंकि आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी कई बार आएंगी। तो एक दो दोस्त आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव कर सके उस समय पे कि कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। भले ही आपके वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिविटी में ही शामिल हो गया कि हाँ यार तू सही कह रहा है यार, इसमें कुछ नहीं रखा। वो वाले दोस्त से बचना होगा। आपका दोस्त है, यार देखो कितनी सही बात कह रहा है, विरोध करे आपकी उस बात का, वो दोस्त है। चलिए